Hello everyone, welcome back to this channel and this is O2IS Academy. My name is Kritika and we are moving forward with our series जिसका नाम है The Balokra series. So the people who are new, this is the ultimate source of HPGK जिसे माना जाता है The Wonderland, उसको हम cover कर रहे हैं एंड हमने इसमें आपका जोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, एंशियंट हिस्ट्री, मिडीवियल हिस्ट्री ये सब देखा है. अभी राइट नाउ वी आर कवरिंग दी डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री. सो हमने ऑलरेडी ये सारे के सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये कवर कर लिए हैं. आज इस वीडियो में हम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट कवर करने वाले हैं. सो अगर आप लोगों ने और सारे डिस्ट्रिक्ट्स का वीडियो या फिर पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, सो उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल पे, वो आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं. इफ यू गाइस हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरीज, आप अकेडमी में कॉल कर सकते हैं, उन्हें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और यू कैन इवन ज्वाइन मी ऑन द इंस्टाग्राम हैंडल. नेक्स्ट थिंग इज, इन लेक्चर्स के पीडीएफ आपको हमारे ऐप पर मिलते हैं जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. वहां पर एक सेक्शन है स्टडी मटेरियल के नाम से, वहां पर आपको इसके पीडीएफ्स मिल जाएंगे. पीडीएफ्स आर इंपॉर्टेंट सिंस एक बारी में हिस्ट्री, स्पेशली हिमाचल की हिस्ट्री पढ़ के तो नहीं होता है, यू हैव टू रिवाइज इट. एंड देन द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर HS 2021, अभी आपका एग्जाम थोड़ा आगे चला गया, 25 जुलाई है. टेस्ट क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके लिए आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज भी हैं. पहले 3 टेस्ट आर फ्रीली अवेलेबल, यू कैन गो एंड चेक आउट देम. सो इफ यू फील लाइक देन यू कैन बाय देम एज वेल, बाय दैट होल टेस्ट सीरीज, राइट. आगे बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ. सो आज हम पढ़ने वाले हैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट. अभी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है काफी ज्यादा पुरानी हिस्ट्री लेके चलता है. त्रिगार्था के टाइम से नगरकोट नाम जो थे वो बहुत डिफरेंट हुआ करते थे. स्पेशली हमने जब आपके औदम्बर्स पढ़े थे, त्रिगार्था, उसमें एक बड़ा किंगडम पड़ा था, सबसे पुराना किंगडम पड़ा था. सो ये उस वक्त की बात है, इतना पीछे जाता है इसका हिस्ट्री. ये जो हमीरपुर का एरिया है या मंडी का एरिया है, ऊना, ये वाला पूरा जो एरिया है आपका कांगड़ा के अंडर हुआ करता था. हमीरपुर तो इनफैक्ट इसकी तो स्थापना ही यहीं से, जो कांगड़ा में चल रहे डायनेस्टी थी, कटोच डायनेस्टी रूल किया करती थी, उसी में से लोग आए, हमीर चंद आए, उन्होंने हमीरपुर की स्थापना की. हरि चंद जो फर्स्ट वन थे वो आए तो उन्होंने हरिपुर की स्थापना की. इस तरीके से जो है यहाँ पर छोटे छोटे अलग से बाद में रियासतें बनती गई, लेकिन उससे पहले एक ही बड़ा किंगडम हुआ करता था जिसका नाम त्रिगार्था था. तो वो ऑलरेडी हमने कवर किया था, उसको प्रॉपर नहीं देखने वाले हैं. आगे जो इंपॉर्टेंट रूलर्स है, क्योंकि आपको पता है जब हम कांगड़ा की स्पेशली बात करते हैं, संसार चंद का नाम जरूर आता है. अभी संसार चंद जो हैं आपके, वो वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे. उस वक्त हम देखते हैं कि 3 इंपॉर्टेंट मेजर पावर्स जो हैं वो पैरेलल चल रही थी. एक थे आपके महाराजा संसार चंद, देन वाज महाराजा रंजीत सिंह एंड आपके गोरखास. सो इनका जो स्ट्रगल है वो काफी ज्यादा हमें देखने को मिलता है. नो डाउट हमने अलग तरीके से भी पढ़ा, सिक्स का रूल देखा, फिर हमने गोरखास का रूल देखा. संसार चंद को भी ऑलरेडी आपको आइडिया है थोड़ा सा कि किस तरीके से आपके वो रूल कर रहे थे. लेकिन तीनों जो हैं ये पैरेलली किस तरीके से चल रहे थे, प्रॉपर एक स्टोरी के जैसे जब आप देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग होने वाली है. तो चलिए शुरू करते हैं. अगर हम इसकी पहले एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं, त्रिगार्था इसे कहा जाता था. अगेन जो आपका इसका मेंशन बहुत सारे सोर्सेज में किया गया है. उत्तरी की लिखी गई तारीखे यामिनी में वो नगरकोट, भीमनगर, इन सब की बात करता है, वेरस फरिश्ता ने भी इसको भीमकोट रेफर किया है. सो इससे पता चलता है कि पुरानी हिस्ट्री है, पहले से काफी पुराना वाला किंगडम है. देन अगेन त्रिगार्था यहाँ पर उसको रूल किया जाता था बाय द कटोच डायनेस्टी. बहुत सारे रूल आपके विजिटर्स भी यहाँ पर आए हैं. थॉमस कॉरेट हैं, थेनविट हैं, फॉस्टर, विलियम मूरक्राफ्ट एंड वेंगे. सो इनके ऊपर मैचिंग क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन कब आया है, या फिर ऐसे आ सकता है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए कि सबसे पहले कौन आया और उसके बाद में लाइक इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. सो ये भी इंपॉर्टेंट है. सो जस्ट गिव इट अ लाइक लुक. देन इज नेक्स्ट आपके महमूद गजनी ने अटैक किया था. उस वक्त जो राजा थे वो आपके जगदीश चंद थे. ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, मैं हल्का सा रिव्यू दे रही हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी हमने कवर किया था, तो फिर से नहीं देखेंगे, बट यू विल हैव अ आइडिया कि क्या हो रहा है. तो वहां पर सिंस नगरकोट का जो किला है, नगरकोट उस वक्त बहुत एक इंपॉर्टेंट सीट हुआ करता था, बहुत सारा पैसा हुआ करता था, इसी की वजह से यहाँ पर इसको लूटा भी गया था. अभी क्या हुआ
कि जो आपका महमूद है वो चला गया, खुद तो चला गया, लेकिन उसने रूल नहीं छोड़ा नगरकोट पे। उसने अपने बेटे अब्दुल रशीद को वहां पर बिठाया और काफी लंबे टाइम तक उसने वहां पर रूल किया है। नॉट एग्जैक्टली रूल भी नहीं कहेंगे, बट लाइक जो एक होल्ड था एक स्ट्रॉन्ग सीट के ऊपर वो नहीं छोड़ा, और जो प्रॉपर एक वहां की रॉयल फैमिली थी उसको रूल नहीं करने दिया। फाइनली आपका 1060 एडी में जाके जो कांगड़ा का राजा था उसने वापस से अपनी कमांड ली और वापस से रूल करना शुरू किया। तो फिर डायरेक्ट हम रूलर्स पे आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट रूलर्स क्या हैं? बहुत ज़्यादा जो बड़े वाले रूलर्स हैं उनको हम थोड़ा इलाबोरेट करके देखेंगे, वेरेस कई जो रूलर्स हैं उनके बारे में ज़्यादा हमारे पास में इंफॉर्मेशन नहीं है, सोर्सेज नहीं है। उनके बारे में एक या दो पॉइंट है वो हम यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर हम और क्या देखते हैं कि बहुत सारी छोटी छोटी ऑफशूट्स हमने कांगड़ा की पढ़ी हैं। जब स्पेशली हमने और भी डिस्ट्रिक्ट्स पढ़े, ऊना डिस्ट्रिक्ट पढ़ा, कुटलेर था, या अभी हमीरपुर ही पढ़ते हैं, तो वो निकले कहाँ से हैं? वो अगेन आपके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में से ही। यहाँ पर छोटे छोटे नूरपुर डिस्ट्रिक्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट यानी कि उस वक्त तो छोटी प्रिंसली स्टेट थी, ऑफशूट थी कांगड़ा की, तो वो यहाँ पर निकल कर आई थी। सेम ही कटोच डायनेस्टी के ही रूलर्स जो हैं इधर उधर जाकर उन्होंने रूल किया और छोटी और जो है यहाँ पर रियासतें बसाई। तो पहले रूलर आ जाते हैं आपके जयचंद। इनके बारे में कुछ ज्यादा तो नहीं है, लेकिन इनका एक सोर्स है जो इम्पोर्टेंट हमें शिव टेम्पल में देखने को मिलता है। वहां पर ये कांगड़ा को यहाँ पर कीरीग्राम कहते हैं या कीराग्राम कहते हैं। सो ये एक इम्पोर्टेंट सोर्स है जिससे पता चल जाता है हमें कि हाँ ने कीरीग्राम तो उसको कहा जाता था। फिर आ गए आपके पृथ्वीचंद। ये इनके टाइम पे आपके मोहम्मद तुगलक ने यहाँ पर अटैक किया था और फिर जो है कांगड़ा फोर्ट उस वक्त तुगलक रूल के अंडर रहा था। नेक्स्ट इज रूपचंद। ही इज अ वेरी डेयरिंग रूलर, ही वॉज अ वेरी डेयरिंग रूलर। यहाँ पे हमें डिफरेंट क्या देखने को मिलता है कि मेन रूल जो है आपका फिरोज शाह तुगलक का चल रहा है, एंड रूपचंद जो है यहाँ से जाया करते थे, नगरकोट से, कांगड़ा से जाया करते थे प्लेन्स को प्लंडर करने के लिए। अभी देखिए दिल्ली में इतनी लाइक इंपॉर्टेंट सीट है और इतना एक पावरफुल रूलर बैठा हुआ है, तो वो इतना डिसोबीडियंस तो नहीं मानेगा। इसी की वजह से उसने क्या किया, जब उसने देखा कि नहीं मान रहा है, वो वापस आता है और प्लेन्स को प्लंडर करके जाता है, उसी के एरिया को अपने अंडर ले रहा है और लूट रहा है, तो वो अपनी जो है आर्मी लेकर वहां पर पहुंचते हैं। अभी नो डाउट आर्मी आती है तो रूपचंद तो डर ही जाता है, तो इसकी वजह से वो वहां पर माफी वाफी मांगता है, एंड देन अगेन जो आपके फिरोज शाह तुगलक हैं वो उसको माफ कर देते हैं कि चलिए पर लेकिन अपने कंट्रोल में रहना है और जो दिल्ली है उसकी तरफ नहीं आना है। सो नगरकोट का जो है इससे भी हम देख सकते हैं कि तुगलक डायनेस्टी के यहाँ पर सबमिशन हमें देखने को मिला। आते हुए वापस में क्या हुआ, जब फिरोज शाह तुगलक वापस आ रहे थे तो उन्हें एक लाइब्रेरी मिली थी। इसको काफी ज्यादा, इसके ऊपर काफी ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है। उस लाइब्रेरी में उनको 1300 बुक्स मिली थी, एंड कहाँ थी ये लाइब्रेरी? तो ये आपके ज्वालामुखी टेम्पल में थी। अब इसकी जो आपकी हम देखते हैं ट्रांसलेशन वो की है इजुद्दीन खालिद खानी ने, और जो नया टाइटल था वो क्या था? वो था आपका दलाले फिरोज शाही। सो ये आपका यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट रूलर इज संगाराचंद। इनके टाइम पे ज्यादा तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ, दिल्ली में अगेन सीट के लिए जो आपका मेन सीट थी, गद्दी के पीछे बहुत सारी लड़ाइयाँ चल रही थी। इसी के टाइम पे उन्होंने फिरोज शाह तुगलक के बेटे नसीरुद्दीन को अपने जगह पे यानी कि कांगड़ा में रहने के लिए जगह दी थी, उनको शरण दी थी। सो ये इंपॉर्टेंट रहता है, पूछ लिया जा सकता है कि फिरोज शाह तुगलक के बेटे को किसने शरण दी थी कांगड़ा में? सो उसका नाम था संगाराचंद। नेक्स्ट रूलर इज मेघचंद। सो इनके टाइम पे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं हुआ, लेकिन तैमूर ने अटैक किया था। तो एक ही पॉइंट आपको याद रखना है कि तैमूर ने जब अटैक किया था तब रूलर कांगड़ा में कौन था, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। फिर आ गए आपके हरिचंद। ये पहले हरिचंद हैं। इनसे रिलेटेड एक स्टोरी है, इंपॉर्टेंट तो नहीं करेंगे, इंटरेस्टिंग कहेंगे। तो क्या हुआ, ये एक बार शिकार के लिए गए जंगल में, तो वहां पर ये कुएं में गिर गए और सबने बहुत ढूंढा लेकिन मिले नहीं। अब सबको लगा कि इनकी जो है वहां पे डेथ हो गई है। इसकी वजह से तो उनके सारे के सारे जो डेथ रिचुअल्स हैं वो कर दिए गए, उनकी रानी भी सती हो गई। और फिर क्या हुआ, 21 दिन के बाद ये वापस आए तो इन्होंने क्या देखा कि इनका भाई जिसका नाम था करमचंद, वो गद्दी पर बैठा हुआ था। अब गद्दी पर बैठा हुआ था और उन्होंने देखा कि सब कुछ हो चुका है ऑलरेडी, तो उन्होंने ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की, किसी को परेशान नहीं किया। वो वहां से गए और उन्होंने हरिपुर की स्थापना की। अब हरिपुर आपके 3 नदियों के जंक्शन पर बना हुआ है, बाण गंगा, कुराली और न्यूगल, छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं इनके, वहां पर इन्होंने हरिपुर की स्थापना की। नेक्स्ट रूलर आ जाते हैं हमारे धर्मचंद।
तो धर्मचंद, इस वक्त क्या हो रहा है, 1528 की बात है। ये वो वाला टाइम है जब हम देख सकते हैं कि अकबर रूल करना चाहता है और शेरशाह सूरी जो है वो भी अपने पीक पर है। तो क्या हुआ, शेरशाह सूरी ने किया नगरकोट को सबसे पहले कैप्चर, फिर खुद रूल नहीं किया, अपने बेटे सिकंदर शाह सूरी को वहां पर बिठा दिया। लेकिन अब क्या हुआ, 1556 में अकबर भी रूल में आ गए थे और इसकी वजह से उनके जो, दो ही वाज माइनर एट दैट टाइम, पर बैरम खान उनका पूरा का पूरा जो है एम्पायर देखा करते थे। तो वो लोग आए और उन्होंने नगरकोट के ऊपर यहाँ पर सीज किया। अगेन जो सिकंदर शाह सूरी हैं उनको बंगाल भेज दिया गया और नगरकोट जो है आपके मुगल्स के अंडर आ गया। तो इसके बाद ये काफी टाइम तक मुगल्स के अंडर रहेगा। नो डाउट रिवोल्ट्स देखे जाएंगे, लेकिन हम देखेंगे कि मुगल्स अपना होल्ड जो है वो नगरकोट के किले पर नहीं छोड़ेंगे, कांगड़ा पर नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट रूलर आते हैं हमारे जयचंद। अब जयचंद के टाइम पे क्या हुआ कि मतलब फॉर सम वियर्ड रीजंस अकबर को सस्पिशन हुआ कि जयचंद मुझे धोखा देने वाला है या फिर ये मेरे खिलाफ जो है यहाँ पर बैटल या वॉर की तैयारी कर रहा है। इसके लिए वो वहां पर उसको उसके ऊपर अटैक करने के लिए भेजते हैं राजा रामचंद को, जो गुलेर के राजा थे। अब गुलेर का अपना रीजन क्या था यहाँ पर, वो मान तो गया, लेकिन माना क्यों, क्योंकि उसकी कुछ टेरिटरी आपके कांगड़ा के अंडर आती थी। तो वो चाहता था कि मैं अकबर की आंखों में अच्छा बन जाऊंगा और क्या होगा, जो गुलेर, जब नगरकोट एकदम मुगल्स अटैक करेंगे तो जो गुलेर वाला एरिया है जो ले लिया है आपके जयचंद ने, उसको मैं वापस ले लूंगा। तो यहाँ पर अगेन यहाँ पर बैटल हुई और हुआ अगेन यही कि सबको लगा कि जयचंद की जो है वहां पर डेथ हो गई है। इसकी वजह से, जबकि वो मरा नहीं था, लेकिन इसकी वजह से उसके छोटे बेटे, जो माइनर उसका बेटा था विधि चंद, उसको बिठा दिया गया राजगद्दी पर। अब क्या हुआ, जो आपका ये जयचंद है ये बाहर उसने अपने फ्रेंड्स बनाए और वापस से उसने रिवोल्ट किया, लेकिन अगेन जो रिवोल्ट है उसको दबा दिया गया था। जो प्रजा थी, क्योंकि वो भी आपके राजा के साइड पे ही थी, तो प्रजा भी साथ में रिवोल्ट कर रही थी। तो यहाँ पर अकबर ने खान जहान हुसैन कुली खान को भेजा था उस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए। अब उन्होंने भेज तो दिया, बीरबल अपनी जो आर्मी है वो लीड करके आया था। क्यों, क्योंकि वो जो एरिया था वो अकबर ने बीरबल को जागीर में दिया हुआ था। तो वो ऐसा था कि मेरे एरिया में इस तरीके का रिवोल्ट हो रहा है, राइट। लेकिन क्या हुआ, इन द मीन टाइम आपके जो, जब वो मुगल आर्मी आपके नगरकोट वाली साइड को आ रही थी, तो दिल्ली में वहां पर सीज देखने को मिला। और जो आपके अकबर के कजिन्स हैं इब्राहिम हुसैन मिर्जा और मुसद मिर्जा, इन्होंने अटैक कर दिया। अब इन्होंने अटैक कर दिया तो ऑब्वियसली दिल्ली की सीट वाज मोर ऑफ अ प्रायोरिटी। तो वो जो सारी मुगल आर्मी है वो नगरकोट जाने के बजाय वापस आ जाती है आपके दिल्ली की तरफ। हमारे नेक्स्ट रूलर आते हैं विधि चंद। विधि चंद अगेन ये माइनर में ही यहाँ पर आपका रूल करना शुरू हो गए थे। इनके ऊपर जो क्वेश्चन अक्सर देखा जाता है वो ये देखा जाता है कि किसका बेटा मुगल कोर्ट में जो है वहां पर हॉस्टेज रखा गया था। तो वो विधि चंद का बेटा त्रिलोक चंद था। अभी यहाँ पर हुआ क्या था कि अगेन जो मुगल्स की सुपरमेसी है वो ज्यादा देखने को मिल रही थी। तो सब लोग जो हैं, कभी जम्मू के, कांगड़ा के, अक्सर जो आपके छोटे राजा हैं वो मिलकर यहाँ पर रिवोल्ट किया करते थे। तो एक बार जो है वो रिवोल्ट काफी ज्यादा बड़ा हो गया, 1588 और 89 वाला। तो यहाँ पर उसको सप्रेस करने के लिए आपके जो राजा हैं उन्होंने दिल्ली से वहां पर जैन खान खोखा को भेजा। लेकिन ऑब्वियसली रिवोल्ट को तो सप्रेस कर दिया गया, लेकिन फ्यूचर में ये इस तरीके का रिवोल्ट ना हो, तो जाते हुए क्या हुआ, आपकी मुगल आर्मी त्रिलोक चंद को अपने साथ में ले जाती है और वो मुगल कोर्ट में हॉस्टेज रहा। तो फिर बड़ा तो वहीं पे हुआ। इसका मतलब होना तो ये चाहिए कि मुगल्स के साथ में उसकी अच्छी इक्वेशन है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन सिंस वो बड़ा ही वहां पे हुआ, तो उसके चाइल्डहुड में वहां पर एक इवेंट हमें देखने को मिलता है कि जो आपका सलीम है, यानी कि जहांगीर उस वक्त हुआ करता था, वो भी छोटा था, अब साथ में बड़े हो रहे थे। तो एक तोते के पीछे उनकी बहस हो गई थी। जो त्रिलोक चंद था उसके पास में एक तोता हुआ करता था, उसका पेट। अब वो आपके जहांगीर को चाहिए था। अब जब उसने नहीं दिया तो उनके बीच में जो है यहाँ पर थोड़ा सा अनबन हो गई और उनकी आपस में बनती नहीं थी इस बात पे। तो जैसे ही आपका सलीम यानी कि जहांगीर रूल में आता है, तो आपका त्रिलोक चंद को उसको था आइडिया कि ये हमारे बीच में इक्वेशन अच्छी नहीं है, सो आई हैव टू गो बैक टू कांगड़ा। तो नो डाउट वो वापस आया, लेकिन रास्ते में ही उसकी डेथ हो गई थी। अब ये नहीं पता कि उसको जहांगीर ने मरवाया था कि वो मतलब किसी नेचुरल कॉज की वजह से वहां पर उसकी डेथ हुई थी, लेकिन वो रूल करने के लिए नहीं पहुंच पाया था। Our next ruler is Harichan II, the second. तो यहाँ पर क्या हुआ,
यहाँ पर हमें मुगल्स के 3 अटैक देखने को मिलते हैं, 3 मेजर अटैक देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ अलग सी किस्मत थी हरिचंद की, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए 3 अटैक जो हैं वो एक 1615, 1616 और 1618 में हमने देखे हैं। तो जहांगीर क्या करता है, 2 लोगों को भेजता है, एक मुर्ताजा खान को और एक राजा सूरजमल को, जो आपके नूरपुर के राजा थे, कि तुम जाओ और कांगड़ा को कैप्चर करो। सिंस उनके अंडर जो है वो नहीं था, अगेन कांगड़ा में उनकी अपनी पावर जो है राइज करना शुरू हो गई थी, तो दे वर लाइक कि हमें कांगड़ा को अपने अंडर फिर से लेना है, नगरकोट के किले को, तो तुम जाओ और उसको सीज करो। लेकिन क्या हुआ, इन दोनों के बीच में बहस हो गई। अब इन दोनों के बीच में बहस हुई तो राजा सूरजमल तो आ गए वापस, लेकिन मुर्ताजा खान वहां पर ही बीमार हुए और वहीं पर उनकी डेथ हो जाती है। सो पहला जो अटेम्प्ट था वो फेल हो गया। देन 1616 में राजा मान सिंह, जो आपके जयपुर के राजा हैं, वो जाते हैं। अगेन आपका सूरजमल भी साथ में जाता है, लेकिन क्या हुआ, राजा मान सिंह की एक बहस हो गई वहां पर एक जमींदार के साथ में जिसका नाम था संग्राम सिंह, और उसने उनको मार दिया। एंड हेंस जो आपका सेकंड अटेम्प्ट है नगरकोट को अपने अंडर लेने का, वो भी यहाँ पर मुगल्स का फेल हो जाता है। फिर आगे आपका 1618 का सीज, यहाँ पर उन्होंने शाह कुली खान मोहम्मद ताकी को भेजा सूरजमल के ही साथ अगेन, और फिर से इन दोनों की बहस हो गई किसी बात के ऊपर। तो जो आपका जहांगीर है उसने मोहम्मद ताकी को बोला कि आप वापस आ जाइए। लेकिन इस वक्त तक क्या हुआ कि जो आपका सूरजमल था वो ऑफेंड हो गया कि अभी कांगड़ा को छोड़ो, हम जो है मुगल्स के खिलाफ रिवोल्ट करेंगे, यही लोग गलत हैं। तो वो यहाँ पर आता है, उसके रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए अगेन जो आपकी जहांगीर है उसने मुस्लिम आर्मी भेजी और उसको वहां पर हराया भी। तो फाइनली 3 जो आपकी फेल्ड अटेम्प्ट थी, इसके बाद में नूरपुर के जो राजा हैं, ये अगेन सूरजमल थे, इनके भाई ने नगरकोट को जीत के दिया था जहांगीर को। एंड दिस इज इट। फिर उन्होंने वहां पर अपना नवाब अली खान को अपॉइंट किया कीलदार की, आप यहाँ पर रहेंगे, आप यहाँ पर रूल जो है पूरा देखने वाले हैं। एंड फाइनली जो आपके 1622 में अगर हम देखें तो जहांगीर नूरजहां को लेकर कांगड़ा भी आए थे, और वापसी में जाते हुए, धमेरी पहले उसका नाम हुआ करता था, और वापसी में जाते हुए धमेरी का नाम उन्होंने नूरपुर रखा था नूरजहां की याद में। सो ये चीजें हैं। आवर नेक्स्ट रूलर इज चंद्रभान सिंह। ज्यादा कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट, सिंस मुगल जो है यहाँ पर रूल कर रहे हैं, वो अपना होल्ड नहीं छोड़ सकते हैं, इसकी वजह से वो थोड़ी सी जगह दे दिया करते थे। जैसे कि मतलब ये आपका पूरा किंगडम है तो ये दे दिया कि ये तुम्हारा रूल है, तुम यहाँ पे अपना रूल करो। लेकिन जो वही है आपकी स्टार कंडीशंस तो रहती ही हैं, सिंस आई एम द सुप्रीम पावर सेट बाय द मुगल्स, राइट। तो यहाँ पर उनको जागीर दी गई। एंड अगेन जो ये चंद्रभान है, इन्होंने कोशिश की अपनी टेरिटरी वापस लेने की, लेकिन नहीं ले पाए। एंड फाइनली इसी जागीर में जो ये आपका जगह थी थोड़ी जैसी, यहीं पे रूल करते करते उनकी डेथ हो गई थी। जहां पर उनकी डेथ हुई थी उसे चंद्रभान का किला भी यहाँ पर कहते हैं। एंड आवर नेक्स्ट रूलर इज विजय सिंह। सो ज्यादा कुछ है नहीं इनके बारे में, इन्होंने आपके बीजापुर की स्थापना की थी। बीजापुर जो है आपके वही है जहां पर संसार चंद का जन्म हुआ था। देन आते हैं आपके भीमचंद, उन्हें उनके मुगल्स के साथ में अच्छे रिलेशन हुआ करते थे, इसलिए उन्हें दीवान भी कहा जाता था। नेक्स्ट रूलर आते हैं आपके आलमचंद, जिन्होंने आलमपुर की स्थापना की थी। सो इस तरीके से हम थोड़ा सा यहाँ पर क्रोनोलॉजी देख सकते हैं। फिर आ गए आपके हमीरचंद। हमीरचंद सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ही वाज द वन जिसने हमीरपुर की स्थापना की थी, बाद में जाकर एक छोटा प्रिंसली स्टेट बना, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट बना, एंड जो है आपके फाइनली प्रॉपर यहाँ पर हमने रूल देखने को मिला। सो इस तरीके से ही वाज द वन जिन्होंने हमीरपुर की स्थापना की। नेक्स्ट रूलर आ गए आपके घमंडचंद। ही वाज द ग्रैंडफादर ऑफ संसार चंद। तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने एक बहुत अच्छा मौका देखा। अभी ये सिनेरियो कौन सा है जहां पर हम डिक्लाइन ऑफ मुगल्स देख रहे हैं। तो 1752 के आसपास अहमद शाह दुरानी एक प्रॉपर उन्होंने प्रेशर बनाया हुआ है दिल्ली की सीट के ऊपर, क्योंकि वो उसे चाहते हैं और मुगल्स जो है वहां पर उनका डिक्लाइन देख रहे हैं। इस चीज का सबसे अच्छा फायदा जो है घमंड चंद ने उठाया, और उन्होंने जो अपनी जितनी भी टेरिटरी मुगल्स के अंडर थी वो अपने अंडर ली, क्योंकि सिंस वो उनका स्ट्रगल तो मुगल्स का स्ट्रगल दिल्ली में चल रहा था, तो उन्होंने अपनी जो है टेरिटरी कांगड़ा वाली अपने अंडर ले ली। इसमें क्या होता है कि इसमें एक चीज जो नहीं आती है, दैट इज आपका नगरकोट का किला। जो आपका कांगड़ा किला है वो उनके पास नहीं आया, बाकी उन्होंने अपनी सारी की सारी टेरिटरी अपने अंडर ले ली। फिर यहाँ पर हम एक और चीज जो देखते हैं कि अहमद शाह दुरानी ही वाज इम्प्रेस्ड, और इसी की वजह से उन्होंने उनको जलंधर तो आपका गवर्नर भी यहाँ पर बनाया था। यहाँ पर एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल चीज लिखी गई है कि घमंड चंद फाउंडेड दी सुजानपुर एंड दी डुअल नेम्स
तीरा सुजानपुर फ्रॉम हिज रेन। सो बहुत जगह लिखा गया है कि अभय चंद जो है उन्होंने सुजानपुर की स्थापना की थी, लेकिन जो आपकी ये वंडरलैंड है इसमें लिखा गया है कि जो घमंड चंद है ही वाज द वन जिसने फाउंडेशन रखी थी सुजानपुर सिटी की। सो ये एक बार जो है आपने ध्यान से देख लेना है, ही वाज घमंड चंद। तो हमारे नेक्स्ट रूलर आते हैं महाराजा संसार चंद। ही वॉज सम एक्स्ट्रॉर्डिनरी वन आउट ऑफ दिस कटोच डायनेस्टी, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, नॉट ओनली इन जस्ट आपका प्रीलिम्स बट इन मेंस एज वेल, क्योंकि इनकी जो एक इनका रूल रहा है वो काफी ज्यादा अलग अलग डायरेक्शन में रहा है। इन्होंने आपके बहुत सारे आर्ट एंड आर्किटेक्चर में इन्होंने देखा, बहुत सारे आपके टेम्पल्स बनवाए हैं, पेंटिंग्स को बहुत पेट्रोनाइज क्या करते थे, बहुत सारी वॉर लड़ी हैं, एक्सपैंड करना चाहते थे। देन इनका जो क्लैश गोरखास के साथ देखने को मिलता है, महाराजा रंजीत सिंह के साथ में देखने को मिलता है। सो ही इज द इम्पोर्टेंट वन, राइट। इनको बहुत सारे टाइटल दिए गए थे, इनको छत्रपति कहा जाता था, इनको हातिम कहा जाता था, और इन्हें पहाड़ी बादशाह भी कहा जाता था। उसके अलावा इनका जो बर्थ है वो आपका बीजापुर में हुआ था। छोटे थे, घमंड चंद ने जो इनके ग्रैंडफादर थे उन्होंने रूल किया। फिर उसके बाद में इनके जो फादर हैं वो आए तेगचंद, उन्होंने करीब 1 या 2 साल रूल किया, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। एंड फाइनली जो है रूल गद्दी पर बैठना पड़ता है महाराजा संसार चंद को। छोटे थे, माइनर थे, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी रूल करना सीख लिया। 10 साल की उम्र में इनको थ्रोन पर बिठा दिया गया था। इनका जो टाइम है जब इन्होंने रूल किया है उसे दी गोल्डन एज ऑफ कांगड़ा भी यहाँ पर कहा जाता है, राइट। तो उनके टाइम पे जैसे आपके सैफ अली खान है उस वक्त वो गवर्न क्या करते थे कांगड़ा फोर्ट को। तो अब इनका जो एक मेन रीजन था, मेन एक गोल था, वो क्या था? वो ये था कि कांगड़ा, एक तो कांगड़ा किला जो उनके ग्रैंडफादर घमंड चंद भी लेना चाहते थे अपने अंडर, वो लेना है, और जो कांगड़ा है उसकी टेरिटरी ज्यादा से ज्यादा हमें एक्सपैंड करनी है। तो उनकी हम फर्स्ट बैटल देखते हैं 1786 में, जहां पर वो कांगड़ा फोर्ट को अगेन अपने अंडर लेते हैं। जो उनका बेसिक गोल होता है रखा वो तो पूरा हो जाता है, लेकिन अब उन्हें अपनी टेरिटरी एक्सपैंड करनी है। तो सेकंड बैटल उनकी होती है नेरती में, बैटल ऑफ नेरती भी इसे कहा जाता है। राजा राय सिंह थे आपके चंबा के, उनके साथ में हुई थी एक एरिया के लिए जो काफी ज्यादा एक फर्टाइल एरिया था, रिलू एरिया के लिए। अभी यहाँ पर ही राजा राय सिंह की डेथ भी हो गई थी, लाइक ही वाज किल्ड इन द बैटल, और जिनकी याद में वहां पर एक फेयर भी उनकी याद में रखा जाता है। देन अगेन उन्होंने मंडी को सैक किया, प्लंडर किया। तो माना जाता है जब वो वहां से आए ना बाहर, तो उन्होंने एक बड़ा सा आर्मर पहना हुआ था जो गोल्ड का बना हुआ था। तो इतना पैसा उस वक्त आता था, करीब 35 लाख, जो उस वक्त के लिए बहुत ज्यादा था। 35 लाख रेवेन्यू जो है कांगड़ा को उस वक्त उनके टाइम पे आया करता था। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड दी गोल्डन एरा, राइट। उसके बाद में मंडी है। मंडी में तो आपको पता ही है, हमने देखा भी था कि मंडी के राजा ईश्वरी सेन, ये तो हमने बहुत बार रिपीट कर लिया है, ईश्वरी सेन को उन्होंने नदौन के किले में 12 साल तक वहां पर रखा था। तो ये हमने देखा। बाद में जब गोरखास का इन्वेजन होता है, गोरखास यहाँ पर ईश्वरी सेन को फ्री करेंगे। देन सुकेत है, कुल्लू है, लाहौल स्पीति है। कई जैसे सुकेत है, वहां के राजा ने बोला कि मुझे बैटल नहीं चाहिए, मैं आपको वैसे ही अपनी एलिजेंस देता हूँ, आपको जो है रेवेन्यू यहाँ पर पहुंच जाएगा। देन इस कुल्लू और जो लाहौल है, इन घमंड चंद जो ग्रैंडफादर थे इनके, उनके लिए ऑलरेडी एलिजेंस था, वहां पर ट्रूस था, जिसकी वजह से वो कांगड़ा की ही टेरिटरी में आया करता था। धीरे धीरे वो अपनी टेरिटरी बढ़ाना शुरू करते हैं। कुटलेड़ है, अर्की, बिलासपुर को वो वहां पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ? दिस विल चेंज द कोर्स। दिस इज व्हेन ही केम टू सतलुज, और सतलुज के सामने रहते थे किंग महानचंद। अब जो ये आपके बिलासपुर के राजा थे, अब इन्होंने देखा कि ये बहुत आगे बढ़ गए हैं, सतलुज के लेफ्ट बैंक तक उन्होंने सारा कवर कर लिया था, और अब आगे वो बिलासपुर की तरफ बढ़ रहे थे। तो वहां पर हमें एक बैटल देखने को मिली थी, बैटल ऑफ छतराड़ू। अब ये याद रखना है 1793 की बैटल है। अब इसके पीछे स्टोरी है थोड़ी जैसी, पर जो बिलासपुर के राजा हैं वो एक साइड थे, और जो सिरमौर के राजा हैं वो एक साइड पे थे। तो बिलासपुर के राजा तो नो डाउट अपनी टेरिटरी को लेके प्रोटेक्टिव था, सिरमौर के राजा कैसे इन्वॉल्व हो गए इसमें? तो संसार चंद की एक बहन हुआ करती थी जिनकी शादी हुई थी सिरमौर के राजा के साथ में। तो रानी थोड़ी प्राउड नेचर की थी, तो वो कहा करती थी, राजा को सुनाती रहती थी वो कि इतने लोग तो तुम्हारे, मतलब स्टोरी ही इस तरीके से दी गई है कि इतने लोग तो तुम्हारी आर्मी में नहीं है जितने लोग मेरे भाई ने अपने घोड़े पालने के लिए रखे हुए हैं। अब ये बात जो है सिरमौर के राजा को बिल्कुल पसंद नहीं आई, और जो भी है उनकी रिपीटेड इसके ऊपर कुछ बात हुई होगी, और वो यहाँ पर बैटल करने के लिए तैयार हो जाता है राजा संसार चंद के साथ में।
इस टाइम पे ये बैटल के लिए भेजा था उन्होंने, लेकिन एक फकीर हुआ करते थे, उन्होंने भविष्यवाणी की कि जो भी इस बैटल को लीड करेगा वो पक्का मतलब उसकी जो है बैटल में डेथ होगी ही होगी। तो पहले यहाँ पर राजा महाराजा संसार चंद अपने भाई को भेज रहे थे, लेकिन फिर नहीं, उन्होंने किसी और को भेजा था एंड ही वाज किल्ड। सो दिस वाज द होल बैटल, जिसमें हमने देखा कि थोड़ा सा जो है रिटेलिएशन हमें देखने को मिल रहा है। फाइनली वो आपके पंजाब की तरफ भी आते हैं, लेकिन अब वो पंजाब की तरफ नो डाउट सतलुज की तरफ आ रहे थे, लेकिन उससे नीचे वो क्यों नहीं जा पाए थे, इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, स्पेशली मेंस में। तो क्यों नहीं आ रहे थे? क्योंकि नीचे एक पावर बैठी थी जिनका नाम था महाराजा रंजीत सिंह। वो वहां पर एक बहुत स्ट्रांग रूलर थे, जो आपकी सारी मिसल्स हैं उनको इकट्ठा करके बैठे हुए थे। ब्रिटिशर्स जो हैं वो वहां पर अटैक नहीं कर रहे थे, तो वो ऊपर से कैसे जाते? तो गए वो 2 बार उन्होंने बैटल की महाराजा रंजीत सिंह के साथ में, लेकिन जो है हार गए और फिर वापस आ गए। तो उन्होंने देखा कि ये वाला एरिया नहीं, मैं दूसरे साइड पे जाता हूँ। सो ये चीज हम देखते हैं। देन एज आई टोल्ड यू, वहां पर 3 पावर्स तो हमने ऑलरेडी देख ही ली हैं। महाराजा रंजीत सिंह थे और गोरखास थे। अब गोरखास कैसे आए थे ये हमने सिरमौर की हिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि किस तरीके का माहौल बन रहा था। और जो गोरखास हैं उनको हमने खुद इनवाइट किया, अमर सिंह थापा को बुलाया गया कि सबसे पहले जो सिरमौर के राजा थे उन्होंने कहा कि मेरा भाई गद्दी पर बैठा हुआ है, उसको हटाना है, आप मुझे मेरी गद्दी दे दीजिएगा और आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। अब सबको क्या लगा, जब इन सब लोगों ने मिलके, जैसे आपके राजा महान चंद भी हैं, जब ये लोग मिलके बुला रहे थे आपके अमर सिंह थापा को, तो इन सब ने सोचा कि आएगा, नगरकोट का किला अपने पास में रखेगा और फिर लाइक वहीं पे रहेगा। लेकिन क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। जब भी कोई इन्वेडर आता है, तो जब वो इन्वेजन करता है, वो सारी की सारी टेरिटरी जो है अपने पास ही रखता है। नो डाउट रूलर्स जो है वो अपना थोड़ा बहुत रूल करते हैं, लेकिन टेरिटरी वो वहीं पे अपने पास में रखता है और वहीं पे रुक जाता है। जबकि ऐसा जो है सबको नहीं लगा था उनको बुलाने से पहले। तो वो सब लोग क्या करते हैं, मिलके बुला लेते हैं। 1805 की ये बात है। जो राजा महान चंद है कहलूर के, वो उनको दिखता है कि नहीं, अब तो आपके महाराजा संसार चंद मेरी टेरिटरी को अपने अंडर ले लेंगे, तो वो गोरखास को भी वहां पे इनवाइट करते हैं सब लोग मिलके कि आ जाइए। अब अमर सिंह थापा आते हैं, नो डाउट वहां पर बैटल्स होती हैं और एक डिसाइसिव बैटल जो हम देखते हैं महल मोरिया की होती है। इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ ये कि महाराजा संसार चंद को पता चल गया कि अब हो गई है दिक्कत और अब उनको मतलब उनको हरा दिया गया वहां पे। तो वो लोग भाग के कहाँ गए, वो गए आपके कांगड़ा के किले में। अब कांगड़ा का किला जो है वो इतना स्ट्रेटेजिक तरीके से बनाया हुआ था, इतना तरीके से था कि वहां पर आप 12 साल जो है किले के अंदर रह सकते थे और आपको बाहर आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नो डाउट जो आपका किला है वहां पर तो रह गए, लेकिन जो आपके गोरखास है उन्होंने बाहर कैंपिंग करना शुरू कर दिया, वहीं पे रहेंगे कि कभी तो बाहर आएंगे। अब यहाँ पर स्ट्रैटेजी गोरखास ने भी अपनाई। उन्होंने क्या किया, जहां से जैसे उनकी कोई सीक्रेट पैसेजेस थे जहां से खाना अंदर आया करता था, पालमपुर वाला एरिया था, वो सब उन्होंने वहां पर बंद कर दिए ताकि जो है खाना अंदर ना जा पाए। और एक्सप्लॉयटेशन काफी ज्यादा वहां पर हुआ। जो 12 साल का अनाज था या और सारी चीजें थी, वो आपके 4 साल में वहां पर खत्म होने को आ गई। तो महाराजा संसार चंद को लगा कि अभी प्रॉब्लम हो चुका है, नाउ आई नीड सम हेल्प। अब हेल्प कहाँ से ली जाए? तो हेल्प जब उन्होंने अपने साउथ पे देखा, वहां पे थे महाराजा रंजीत सिंह। सो उन्होंने सोचा मैं महाराजा रंजीत सिंह से हेल्प लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे ना वो थोड़ा सा ट्रिकी खेल रहा था। वो सोच रहा था कि मैं बच जाऊंगा कैसे, क्योंकि साउथ में ही, उससे भी ज्यादा डाउन साउथ अगर हम देखें तो एक महाराजा होलकर हुआ करते थे जो एक मराठा रूलर थे वहां पर। तो उन्होंने उनकी हेल्प मांगी कि महाराजा रंजीत सिंह आएंगे, वो मुझे यहाँ से निकालेंगे, गोरखा से बचाएंगे, फिर आप महाराजा रंजीत सिंह के ऊपर अटैक करना और फिर जो है मैं अपना अच्छे से रूल करूंगा। तो बैक एंड पे उसके ये चल रहा था। तो क्या होता है, जो चंबा के आपके राजा हैं वो सब लोग जो है वहां पर एक ट्रीटी साइन करने के लिए इकट्ठे होते हैं। महाराजा संसार चंद भी एक किसान का वेश बनाकर वहां से निकलते हैं और वो कहाँ मिलते हैं, आपके ज्वालामुखी में। तो दी फेमस ज्वालामुखी की जो ट्रीटी है वो यहाँ पर की गई थी, साइन की गई थी। अब दिमाग में तो यही है उनके कि ये साइन हो जाए चाहे नहीं हो, एरिया तो मेरा ही रहेगा। तो वहां पर क्या था, उस ट्रीटी में क्या लिखा गया था कि सब कुछ जो है महाराजा संसार चंद का महाराजा रंजीत सिंह के पास आ जाएगा। थोड़ी बहुत चीजें देंगे वो, स्पेशली आपका जो कांगड़ा फोर्ट है, कांगड़ा फोर्ट आपका महाराजा रंजीत सिंह के अंडर यहाँ पर रहेगा। तो दोनों ने यहाँ पर ट्रीटी आपके साइन की और वो अपने अपने निकल गए। एंड देन महाराजा जो आपके रंजीत सिंह है उन्होंने हेल्प की। गोरखास जो है उन्होंने फाइट भी नहीं कर पाए, वो उस वक्त वो वैसे ही चले गए। बहुत सारे रीजंस थे इसके, स्पेशली जब हमने डिक्लाइन ऑफ गोरखास पढ़ा तो उसमें हमने क्या देखा,
उनके बहुत सारे रीजन थे। उनके अपना जो रूलर था वो वहां से मना कर रहा था, हेल्प करने की जरूरत नहीं है। उनके पास नंगे पैर वहां पर वो थे, कॉलेरा फैल गया था, उनके पास भी जो रिसोर्सेज हैं वो नहीं थे। सो देवर अ स्ट्रॉन्ग आर्मी, बट उनके पास में रिसोर्सेज नहीं थे, जिसकी वजह से महाराजा रंजीत सिंह ने उनको बाहर निकाला वहां से। अपना जो कटोच फोर्ट है, कांगड़ा का किला है, वो अपने अंडर लिया और महाराजा संसार चंद को एक छोटी सी जगह दी कि ये लीजिए 66 विलेजेस और यहाँ पर रूल कीजिए। अभी जो वो राजा होलकर की हम बात कर रहे थे वो वहां से नहीं आ पाए, क्योंकि उनके साउथ में ही अगेन आपस में ही कुछ दिक्कत हो गई, एंड हेंस महाराजा जो आपके संसार चंद हैं, ही वाज लेफ्ट विद दी 66 विलेजेस। सो फाइनली दैट इज ऑल ही हैड। एंड जो आपके अगेन महाराजा रंजीत सिंह हैं, उन्होंने देसा सिंह मजीठा को यहाँ पर अपना गवर्नर बनाया, फोर्ट में बिठाया कि चलो अब आप यहाँ पर देखेंगे। और महाराजा संसार चंद जो हैं वो आपके अगेन उन्हीं थोड़ी जैसी जगह पे रूल करते हैं, एंड ही स्टेड देयर till 1823, and after the long reign of 47 years he died there. So this was the ग्रेट रूलर ऑफ संसार चंद। तो इसके ऊपर अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं। विच वॉज द पॉइंट जहां पर डिक्लाइन ऑफ संसार चंद होना शुरू होता है? वो तब था जब वो बिलासपुर में राजा महानचंद को उसने ऑफेंड कर दिया था, और वो वहां पर आपके सिरमौर के राजा के साथ में मिलके अमर सिंह थापा को इनवाइट करते हैं। और तो इसके ऊपर इस तरीके से बहुत सारे गोल गोल घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ये बेसिकली स्टोरी जो है अच्छे से पता होनी चाहिए। एक और जो हमारे रूलर आते हैं, नेम इज अनिरुद्ध चंद। अब ये आपके आगे डायनेस्टी है, इसके आगे भी नो डाउट रूलर्स रहे हैं, बट उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास में सोर्सेज नहीं है या फिर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं है जो आपके एग्जाम में पूछे जाए। तो अनिरुद्ध चंद के टाइम पे क्या हुआ कि राजा रंजीत सिंह के पास आपका नगरकोट का किला है, सब कुछ उनका ही है, और उनके बीच में एक ट्रूस जो है हो गई है। तो जो आपके रंजीत सिंह के बेटे थे प्रिंस खड़क सिंह, उनके और अनिरुद्ध चंद ने अपनी पगड़ी जो है एक दूसरे को दी थी, यानी कि एज अ सिंबल ऑफ पीस, कि हम दोनों के बीच में यहाँ पर पीस है। तब इसी पीस के चलते हुए महाराजा रंजीत सिंह जो हैं वो कहते हैं कि राजा अनिरुद्ध चंद अपनी बेटी की अपनी बहन की शादी जो जम्मू के राजा हैं उसके बेटे से करवाएं, जिसका नाम था हीरा सिंह। अब अनिरुद्ध चंद को वो नहीं करवानी थी, क्योंकि उसको लगता था कि ये एलिजिबल नहीं है मेरी बहन के लिए, या फिर ये तो महाराजा रंजीत सिंह के अंडर ही है, यहाँ पर अपना कुछ भी है नहीं इसका। तो इस तरीके से मतलब वो शादी नहीं करवाना चाहता था बेसिकली, और हाँ कर देता है वो लेकिन प्रपोजल के लिए, और उसको पोस्टपोन करता रहता है। अब यहाँ पर ये चीज आपके महाराजा रंजीत सिंह को थोड़ा डिसरिस्पेक्ट लगता है, और वो वहां से उनके ऊपर अटैक करने के लिए शुरू हो जाते हैं कि अभी नाउ वी आर गोइंग टू अटैक हिम, और हम जबरदस्ती जो है शादी वादी करवा देंगे टाइप। सो यहाँ पर अनिरुद्ध चंद जो है अपनी दो बहनों को लेके टिहरी गढ़वाल जो है वहां पर चले गए थे। एंड दिस इज द टाइम आई ऑलवेज से दिस कि गढ़वाल कैसे पहुंची थी? कांगड़ा पेंटिंग। सो दिस वाज द टाइम जब आपके वो साथ में पेंटर्स भी गए थे कुछ, और वहां से कांगड़ा कलम जो है आपके गढ़वाल पहुंची थी। सो इस तरीके से देन अगेन जो यहाँ पर हुआ क्या बेसिकली कि महाराजा संसार चंद का जो भाई हुआ करता था, उनके बेटे ने शादी कर ली, उनके बेटे ने लाइक वहां पर उन्होंने मैट्रिमोनियल जो है कुछ तरीके के इस तरीके के रिलेशंस रखे, लेकिन ज्यादा सक्सेसफुल हुए नहीं, स्ट्रॉन्ग रूलर्स नहीं थे, आपस में उनकी बनी नहीं, जिसकी वजह से दिस वाज द डिक्लाइन ऑफ द कटोच डायनेस्टी। सो गाइज दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड इसको पढ़ना है अच्छे से, स्टोरी के जैसे याद करना है, ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है। अगर आप स्टोरी के जैसे इजीली देखेंगे तो आपको आ जाएगा। So do share, like and subscribe, and stay in touch, stay tuned, keep studying, and all the very best.